हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 9 में क्या दिया हुआ है। इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इस चैनल पे मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की सीरीज स्टार्ट की है, जहां पर हम 1 बाय 1 करके सारे आर्टिकल को समझ रहे हैं। यहाँ पर हम केवल टेक्स्ट को नहीं पढ़ते, डिटेल में चीज़ों को समझते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम अनुच्छेद 9 की बात करेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है, पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन, यानी ऐसे लोग जो अपनी इच्छा के अनुसार किसी और कंट्री की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं, तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली उनकी खत्म हो जाती है। नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाई वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया by virtue of Article 6 or Article 8 if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा भारतीय नागरिक जिन्होंने किसी और कंट्री की नागरिकता ले ली है, तो आर्टिकल 5, 6 या 8 के आधार पर भी उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 5 में मैंने आपको बताया था कि इसमें दिया हुआ है, जिसका डोमिसाइल इंडिया में था, इसके साथ में 3 शर्तें और थीं, उसको पूरा करने पर उनको भारत का नागरिक माना जा रहा था। आर्टिकल 6 में उन लोगों की बात की गई है जो कि परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस होने के बाद में पाकिस्तान से इंडिया चले आए थे, तो उनके नागरिकता को दिया गया है। आर्टिकल 8 में बात की गई है उन लोगों की जो कि भारतीय मूल के हैं, लेकिन वो किसी और कंट्री में रह रहे हैं, वो भी भारत के नागरिक माने जाएंगे। उनके लिए भी 2 कंडीशन दी गई थी। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल 9 है, इसमें केवल इतना लिखा है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। आई होप आपको आर्टिकल 9 समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 9 से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा इंडिया है, यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, यानी एकल नागरिकता का कानून है। कोई भी व्यक्ति डबल सिटीजनशिप ले करके नहीं रह सकता है। अगर किसी ने कहीं की भी नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी, और अगर उनको फिर से भारत की नागरिकता लेनी है तो उनको यहाँ पर अलग अलग तरीक़ों से नागरिकता लेनी पड़ेगी, जिसके बारे में सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बताया गया है। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपने बहुत सुना होगा कि अक्षय कुमार जो हैं, इनका जन्म पंजाब में हुआ था, लेकिन इन्होंने कनाडा की नागरिकता ले ली थी, तो ये भारत की नागरिकता उनकी समाप्त हो गई थी। लेकिन इन्होंने फिर से 2023 में भारत की नागरिकता को फिर से वापस ले लिया है रजिस्ट्रेशन के द्वारा, तो अब इनको नागरिकता मिली है। लेकिन जब इन्होंने कनाडा की नागरिकता को स्वीकार कर लिया था तो यहाँ की नागरिकता समाप्त हो गई थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि क्या भारत सरकार चाहे तो किसी को भी नागरिकता दे सकती है? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं कि जो उर्जित पटेल हैं, ये आरबीआई के गवर्नर थे 24 नंबर के भारत के, तो ये इंडिया के नागरिक नहीं थे। इनके जो पूर्वज हैं, उनका जन्म हुआ था गुजरात में, लेकिन ये केन्या में जन्मे थे, नैरोबी में, तो ये केन्या के नागरिक थे। जब इन्होंने येल यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी कंप्लीट की थी तो इनको आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में वहाँ पर लगाया गया था 1991 से 1994 के टाइम पर। तो इनको आईएमएफ में जो इंडिया डेस्क होता है, यानी आईएमएफ में जो भारत का सेक्शन होता है, वहाँ पर काम पर लगाया गया था। 1991 में इंडिया में एलपीजी क्राइसिस चल रहा था, तो ये इंडिया में आए थे और आरबीआई वगैरह को इन्होंने बहुत सारे एडवाइस दिए थे। उस टाइम में जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तो उन्होंने सोचा कि इनको हम आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे ये प्रावधान है कि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल या काफ़ी हाई पोस्ट होती है, उसको जो भी लेगा तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इनको आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाने के लिए इनको नेचुरलाइजेशन के द्वारा भारत की नागरिकता को उस टाइम पर दिया गया था,
और बाद में ये भारत के जो आरबीआई है उसके 24 नंबर के गवर्नर भी बने थे। तो ऐसे ही किसी को नागरिकता नहीं दी जा सकती। इन सभी के लिए जो कानून है उसको भी बनाया गया है। जब कभी हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर आपको केवल ये ध्यान रखना था कि आर्टिकल 9 में है कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। इसी वजह से अगर कहीं और की नागरिकता लेंगे तो भारत की ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपको फिर से चाहिए कि हम भारत के नागरिक बनेंगे तो उसके भी अलग अलग तरीके हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।